क्या अभिनेता गोविंदा एक बार फिर राजनीति में वापसी करने जा रहे हैं? क्या वो मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से शिवसेना के उम्मीदवार होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से हुई और फिर पार्टी के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े से हुई। हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कृष्णा हेगड़े जी शिवसेना पार्टी के प्रवक्ता हैं और विधायक भी रह चुके हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि एक तस्वीर आपकी सामने आई, आप और गोविंदा शायद डिनर करने के बाद की वो तस्वीर थी और रात की मुलाकात थी। तो रात की मुलाकात पर राजनीति की बातें बहुत होती हैं। ये तस्वीर वायरल होने के बाद बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि गोविंदा जी की राजनीति में वापसी हो रही है। देखिए, गोविंदा जी हमारे मित्र है, बहुत सालों से हमारा एक पारिवारिक संबंध भी है और एक अच्छे अभिनेता भी है। मैं तो कहूँ कि वन ऑफ इंडियाज़ फाइनेस्ट एक्टर्स, और उनका फेस वैल्यू भी बहुत अच्छा है। अगर गोविंदा जी हमारे पार्टी में आए तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो मीटिंग थी, एक पर्सनल लेवल की मीटिंग थी। यहाँ पर हमने मुंबई का डेवलपमेंट के बारे में भी बात किया और गोविंदा जी ने उनके जो नेशनल उनका क्या विजन है उसके बारे में भी बात किया और कुछ उन्होंने मुझसे कुछ सलाह भी मांगी। और मुझे लगता है कि इसके पहले भी वो सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को मिले हैं। तो वो सम्मानीय मुख्यमंत्री और हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी और गोविंदा जी तय करेंगे। अगर वो आना चाहते हैं तो उनका बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल, यही इसीलिए सवाल उठ रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे जी से मुलाकात की, उनसे काफी देर तक बातचीत हुई, आपसे बातचीत हुई और वो विकास काम करना चाहते हैं, कुछ फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ाने को लेकर या मुंबई के डेवलपमेंट को लेकर काम करना चाहते हैं। तो ये काम तो राजनीति में आने के बाद ही संभव है। देखिए, गोविंदा जी जैसे उनका कनेक्शन है और मुझे लगता है उनके सभी पार्टी में कनेक्शन है, बीजेपी आला कमान हाई कमांड से भी उनका कनेक्शन है। तो अगर वो कुछ करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो ज़रूर करेंगे। और कल जो मेरी बातचीत हुई वो फिल्म सिटी के बारे में बात हुई कि फिल्म सिटी के लिए कैसा डेवलपमेंट किया जाए, कैसे वहाँ अच्छा काम किया जाए। और जैसे आपने कहा कि मेरी तस्वीर उनके साथ वायरल हुई है, तो इसके पहले हफ्ते में मैं सुनील गावस्कर जी, दिलीप वेंगसरकर, करसन घावरी और बलविंदर सिंह संधू जो हमारे क्रिकेटर हैं उनसे भी मिला हूँ। लेकिन वो पिक्चर वायरल नहीं हुई थी तो इसके लिए कोई इतना चर्चा नहीं हुआ। लेकिन कोई भी अच्छा सेलिब्रिटी हो, वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, बिजनेस से हो, क्रिकेट से हो या जो जनहित में, लोकहित में, देशहित में काम करना चाहता है और मोदी जी के जो आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करता है, तो मुझे लगता है कि बाहर के लोगों को भी पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी से नए आइडियाज़ आएंगे और देश में एक तरक्की और एक अच्छा और एक अलग विजन भी होगा। तो ऐसे लोगों का हमको स्वागत करना चाहिए। शिवसेना अपने जो 13 सिटिंग एमपी हैं उसमें से लगभग सभी के, जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 12 लोगों के को वापस टिकट दे रही है। सिर्फ जो गजानन कीर्तिकर, चूंकि उनके बेटे अमोल कीर्तिकर लड़ रहे हैं शिवसेना उद्धव गुट से, तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और ये वही सीट है, नॉर्थ वेस्ट की सीट। तो क्या इसीलिए विकल्प देखा जा रहा है कि हमारे पास और चेहरा कौन हो सकता है और उसमें एक्टर के भी चेहरे देखे जा रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन इसका जो डिसीजन है वो हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी लेंगे, बीजेपी का हाईकमांड आला कमान लेगा, देवेंद्र जी लेंगे। इसमें मैं एक ही कह सकता हूँ कि गजानन कीर्तिकर जी जो है वो हमारे सीनियर लीडर है, वो हमारे स्टार प्रचारक भी रहेंगे। उन्होंने ये सीट को काफ़ी टाइम से रिप्रेजेंट किया और उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस और उनकी जो काम करने की शैली है वो बहुत अच्छी है। उन्होंने लोकाधिकार समिति भी स्थापन किया था शिवसेना के लिए, हज़ारों लाखों युवाओं को उन्होंने जॉब दिया है। तो उनको हम दरकिनार नहीं कर सकते, उनको साथ में लेके चलेंगे और पार्टी को उनकी एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है। गोविंदा चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, इसी सीट से लड़ेंगे नॉर्थ वेस्ट की? क्या लगता है कब तक स्थिति स्पष्ट होगी और क्या संभावित चेहरों में से एक गोविंदा एक चेहरा है? नहीं, देखिए, संभावित चेहरों में से गोविंदा चेहरा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कल तक पूरा जो निर्णय है वो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री और मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी करेंगे और वो उनका प्रेरोगेटिव है। वो मुख्यमंत्री है, वो हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता है, तो वो डिसाइड करेंगे और जो भी वो डिसाइड करेंगे हम सब वो कैंडिडेट के लिए काम करेंगे।
ये बड़ी दिलचस्प सीट हो गई है मुंबई की नॉर्थ वेस्ट। गजानन कीर्तिकर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उनका बेटा सामने है, बाप बेटे आमने सामने हैं, घर से निकलते हैं, दोनों अलग अलग झंडा लेकर निकलते हैं। यहाँ चर्चा है कि किसी एक्टर को लाया जा सकता है, किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन भी होगा। वहीं संजय निरुपम भी सीट से इच्छुक हैं। अब एमबीए से तो उनको टिकट नहीं मिल रहा है, तो विकल्प एक शिवसेना भी खुला हुआ है। ये दिलचस्प लड़ाई किस तरफ देखते हैं? क्या संजय निरुपम के लिए भी गेट खुले हैं और दरवाजे खुले हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो नॉर्थ वेस्ट मुंबई का सीट है वो पहले सुनील दत्त साहब ने रिप्रेजेंट किया था और वो खुद फिल्म इंडस्ट्री से थे। ये जो नॉर्थ वेस्ट सीट, जो जूनी नॉर्थ वेस्ट सीट है, जो 2004 में थी, जो बाद में अलग अलग हो गई डिलिमिटेशन में, इसमें बहुत सारे सांसद थे। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा सांसद थे, राज्यसभा के दिलीप कुमार थे, शबाना आजमी थे, हेमा मालिनी थे, दारा सिंह जी थे, सुनील दत्त साहब लोकसभा के सांसद थे। बहुत सारे सांसद ये एरिया में रहते थे और आज भी नॉर्थ वेस्ट मुंबई में बहुत सारे राज्यसभा के सांसद रहते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक प्रेस्टिजियस सीट है, ये एक हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट होना बहुत ज़रूरी है जो ये एरिया को रिप्रेजेंट करे। और नॉर्थ वेस्ट मुंबई का जो आवाज़ है वो पूरे देश में चलता है क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट है। तो कोई भी हमारे पार्टी में आए तो उनका स्वागत है। एक आखिरी सवाल, इस हाई प्रोफाइल सीट के लिए बहुत सारे क्या एक्टर्स भी कतार में हैं? उनसे भी चर्चा हो रही है, जो महायुति गठबंधन है उनकी, और कई लोगों की सूची तैयार की गई, उसमें काफी एक्टर्स और नामी चेहरे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो कतार में है, लेकिन अगर उनको इंटरेस्ट है और पार्टी ने उनको कंसिडर किया तो मुझे लगता है कि अच्छा भी होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे पार्टी के अंदर भी और बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे अच्छे कार्यकर्ता है जो ये सीट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, हमारे पार्टी के अंदर भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता है जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व करके, रिप्रेजेंट करके ये सीट के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कृष्णा हेगड़े, शिवसेना के प्रवक्ता, जिनका कहना है कि गोविंदा जी से उनकी मुलाकात निजी थी, लेकिन जरूर राजनीति और उनकी इच्छाओं पर बात हुई। पर अगर गोविंदा जी खुद पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है, और अगर ऐसी सीट से लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर यह पार्टी के लिए अच्छा होगा। हालांकि निर्णय आखिरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही लेंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।